हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूज़न इंस्टीट्यूट पर। तो लास्ट टाइम हमने किया था फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारी लास्ट टाइम की वीडियो थी। तो अब देखो इसमें क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट में हमने बताया था इसमें कोई भी चीज़ द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू द सॉलिड्स इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। वो ताप जब कोई भी एक लिक्विड जब कोई भी आसानी से क्या बन जाता है, हमारा बर्फ़ बन जाता है, मतलब कि वो आइस में जम जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर। अब जब ये है इसकी बात आती है तो 0 डिग्री टेम्परेचर आता है, ठीक। और फ़ारेनहाइट में आता है 32 फ़ारेनहाइट में होता है कि वो कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है, तो कितने पर जमता है, 32 फ़ारेनहाइट पर वो जमता है, फ्रीज होता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज द प्रेशर ऑफ द मैटर, पदार्थ पर दबाव के परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। अब देखो इसको समझते हैं अच्छे से, क्योंकि इस पर ज़्यादा होता है कि ये ज़्यादातर आ जाता है क्वेश्चन में, हमारे पेपर में, एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादातर ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो हमें पता भी नहीं लगता है, जो कि हमारे बुक्स में भी नहीं है ये। देखो, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बोथ क्लोज टूगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी solidified बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मतलब जब हम किसी भी एक पदार्थ पर हम टेम्परेचर डालते हैं, ठीक है, इतना टेम्परेचर कर देते हैं कि उसको दबाव के कारण, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एग्जाम्पल में, जब हम उस पर दबाव डालेंगे तो वो किस में बदल जाती है, हमारी सॉलिड में बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बनाया जाता है, एक फ्रीज करके शुष्क बर्फ़ बनाया जाता है, ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किस नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक। ड्राई आइस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग, वो भी कब होगा, जब इस पर अप्लाई होता है प्रेशर, वो भी किस पर, पार्टिकल्स पर, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसके जो चेंज करने के फेजेस होंगे वो क्या क्या होंगे। जब भी देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मैंने लिया हुआ है लिक्विड, क्या लिया है मैंने, लिक्विड। जब मैं लिक्विड पर क्या करता हूँ, प्रेशर डाला, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, जब मैंने किया था इवोपरेशन बन जाता है, जब मैं इसको गर्म करूँगा, जब मैंने इसको गर्म किया था तो इवोपरेशन बना और ये भाप बन करके उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही भाप को मैं कंडेंसाइजेशन के रूप में लेकर के आता हूँ, मतलब उसको ठंडा गर्म करता हूँ, थोड़ा ठंडा करता हूँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही मैंने इसको ठंडा किया तो ये किसके रूप में जाता है, लिक्विड के। जैसे ये लिक्विड के रूप में आया यहाँ से, अब देखो फिर ये मैंने लिक्विड को क्या किया, इसको मैंने इतना ठंडा, इतना आइस किया, इतना मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पर किया, तो ये क्या बन जाता है, हमारा आइस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइस, ठीक। तो यहाँ पर आइस कब बनेगा, जब ये फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है। जब ये फ्रीजिंग पॉइंट पर कब आता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर। 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या बन जाता है, ये आइस। और जब ये आइस को मैं क्या कर देता हूँ, सब्लिमेशन करूँगा, तो ये गैस बन करके उड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जब लूँगा तो सब्लिमेशन में आ जाता है ये, और ये किस में बन करके उड़ जाता है, गैस में। या फिर मैं बात करता हूँ किसकी, सोडियम की, तो सोडियम भी क्या होता है, वो भी गैस बन करके उड़ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर इसको गैस को किस में लेकर के आया जाता है, डिपोजिशन में, तो ये क्या बन जाता है, मेरा अगेन से सॉलिड बन जाता है, दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन में क्या होगा कि जब भी कोई एक ऐसा पदार्थ, जब हम उसको इतने टेम्परेचर पर द्रव को किस में लेकर के आ जाते हैं, गैस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन और वेपोराइजेशन। मतलब जब भी कभी हम कोई भी एक पदार्थ होगा, उस पदार्थ को इतने टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं कि वो क्या बन जाता है, लिक्विड से गैस की अवस्था में बदल जाता है। मतलब देखो यहाँ से किसमें, लिक्विड से किसमें, गैस की अवस्था में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इवोपरेशन या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब देखो इसके क्या, इवोपरेशन का जो सरफेस फेनोमिनन की क्या क्या चीज़ें होंगी, तो एक होता है इसका इफेक्टिंग,
क्या फैक्टर इफेक्ट होंगे इसके? नंबर 1 आता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजिंग इवोपरेशन। मतलब कि देखो जब यहाँ पर क्या आता है, सतह के क्षेत्र में वृद्धि वाष्पीकरण को बढ़ाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, देखो एग्जांपल क्या है, द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली टू कंपेयर ऑन वाटर इज़ अ पाथ होल। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक रोड है, इस रोड पर जब मैं पानी डालता हूँ 2 या 3 बूंदे, ठीक है, पानी की, ये क्या है, वाटर, तो ये वाटर एकदम से क्या बन जाता है, सूख जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, वाटर सूख जाता है, ठीक। और जब ये सूख जाएगा तो यहाँ पर ये सूख जाने के बाद क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग। तो फैक्टर इफेक्टिंग किस पर काम कर रहा है, जब इसका सरफेस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इवोपरेशन भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इस टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन। अब देखो तापमान में वृद्धि में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे जब जो हमारे यहाँ पर क्या है, गर्म में हमने क्या किया, गर्मी में एकदम से कपड़े कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जाड़ों में कैसे हो जाते हैं, जाड़ों में जाड़ों में क्या होता है, लेट सूखते हैं। जैसे क्या, गर्मी में मैंने यहाँ पर तार पर कोई कपड़े डाले यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही मैं इसको डालता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है कि जो एयर होती है, क्या होती है, एयर, तो एयर क्या करती है, इस पानी को अपने साथ कहाँ पर लेकर के जाती है, यहाँ पर ये भाप के रूप में उड़ा करके ले जाती है, जिससे क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और यही रीज़न होता है कि जो हमारा विंटर सीज़न होता है, विंटर में थोड़ा सा लेट कपड़े सूखते हैं और समर में हमारा जल्दी सूख जाते हैं। वी क्लोथिंग ड्राई क्विकली इन द हॉट समर दैन इन विंटर। तो सर्दियों की तुलना में तेज़ गर्मी में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब देखो, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। आर्द्रता की कमी से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, देखो अब बरसात चल रही है, बरसात में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर बारिश पड़ी, जैसे ही जब यहाँ पर क्या होती है, बारिश पड़ती है, तो बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, तो ये सब ज़मीन हमारी जो अर्थ होती है जहाँ पर बारिश पड़ती है, तो ये हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन गीला हो जाता है, और यहाँ पर हवा चलती भी नहीं है, हवा यहाँ पर एकदम से रुक जाती है। और जब हवा नहीं चलती है तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम से किसका, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या तुम देखते हो बरसात के टाइम में एकदम से हमारी बॉडी चिपचिपी सी रहती है, या फिर हम देखते हैं कि हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी। अब देखो, ड्राइंग योर वेट क्लॉथ्स ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई दैन ऑन अ हॉट डे, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज द विंड स्पीड, जब इसकी स्पीड बढ़ जाती है, किसकी स्पीड बढ़ती है, विंड की, मतलब जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ने लगती है, ठीक है, जब हवा की स्पीड बढ़ने लगती है तो इवोपरेशन भी जल्दी होता है। यही रीज़न होता है कि जब पंखे के नीचे हम कपड़े डाल देते हैं तो वो जल्दी सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन मतलब जो पानी होता है वो भाप बन करके उड़ने लगता है। अब आता है वेट हेयर ड्राई क्विकली वैन इन द बॉडी। अब देखो, जब भी हम, जैसे कि लड़कियां होती हैं या कोई भी, जब उसके बाल गीले होते हैं, नहा करके आती हैं वो, तो नहा कर आने के बाद वो अपने तौलिए से इस तरह से झटकती हैं। तुमने देखा होगा जब वो झटकती हैं अपने बालों को, तो उससे क्या होता है, पानी उसमें से निकल जाता है, और वो पानी क्या हो जाता है, फिर जल्दी सूख जाता है, और बाल हेयर क्या हो जाते हैं, एकदम शुष्क हो जाते हैं। ऐसे ही आदमी इस तरह से उंगलियां करते हैं, ठीक है, तो पानी उनका निकल जाता है, जिससे क्या होता है, पानी जब बालों से निकल जाने के बाद बाल सूख जाते हैं। इवोपरेशन केसिंग ऑफ कूलिंग इफेक्टिंग। अब यहाँ पर आता है कूलिंग इफेक्टिंग का प्रभाव इवोपरेशन पर क्या होता है। देखो, कूलिंग इफेक्ट में क्या क्या होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक इट्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक द सराउंडिंग्स कूलर। दिस इज कॉल्ड अ कूलिंग इफेक्ट बाय इवोपरेशन। जब भी कोई पार्टिकल होता है लिक्विड, तो उसमें क्या होती है, उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब ये एनर्जी क्या होता है, जब एनर्जी हम इसको क्या कर रहे हैं, कूलर के अंदर या किसी भी चीज़ में डाला, पानी को हमने डाला, पानी को डालने के बाद हम पानी को चलाते हैं, कूलर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कूलर हमें क्या देता है, ठंडी ठंडी हवा देता है। बस यही कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तरल के कणों को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो तरल के कण इस ऊर्जा को आसपास में लेता है और आसपास से कूलर बनता है। इसी वाष्पीकरण को शीतलन प्रभाव कहा जाता है,
ठीक। द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज परस्पिरेशन। परस्पिरेशन, अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सेम रीजन्स वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एज कॉटन एब्जॉर्ब्स स्वीट क्विकली एंड एक्सपोज्ड दैम टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजिली इवेपोरेशन। अब देखो, शीतलन प्रभाव का सामान्य अनुप्रयोग पसीना है। जैसे जैसे हम, जब क्या होता है, जब गर्मियों के टाइम पर क्या होगा, गर्मियों में जब हमें पसीना आता है, गर्मियों में पसीना आने के बाद हमारे कपड़े कैसे हो जाते हैं, एकदम से गीले हो जाते हैं। और गीला होने के बाद जैसे ही हम इसको कूलर के पास में जाते हैं, कूलर के पास में जाने के बाद या फिर हम किस में जाते हैं, किसी फ़ैन के नीचे जाते हैं या एसी वगैरह रूम में जाते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडक फील होता है। तो ये जो ठंड फील होती है हमें एकदम से बहुत अच्छा सा लगता है समर में, मतलब गर्मियों में, तो हम इसी को क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर द कॉटन एब्जॉर्ब, और जो ये क्या होता है, कॉटन क्या कर लेता है, उस पसीने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या होता है, ये इवेपोरेशन होकर के फिर उड़ने लगता है। ठीक है। शीतलन प्रभाव का सामान्य अनुप्रयोग पसीना है। इसके कारण क्या होता है कि हम गर्मियों के दौरान सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि जो कपास होता है, जो मतलब ये कॉटन होता है, पसीने को जल्दी क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और जिससे कि ये होता है पानी वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है, जो हमारा पसीना होता है। अब देखो, सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट, कुछ महत्वपूर्ण इसके क्या थे, तथ्य थे। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, केल्विन में। किस में, केल्विन में। ठीक। और इसका सिंबल होता है के। ठीक। अब इसका लेंथ की बात आती है, लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में। अब जब हम इसको मीटर में देखेंगे तो इसका किस में नाप देखेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, मीटर होता है। और मास की बात आती है तो मास होता है, जब हम किसी चीज़ को तौलते हैं वो होता है हमारा किलोग्राम। ठीक है, इसको हम केजी में मापते हैं। वेट की बात आती है तो मेट का होता है यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन को हम किस में देखते हैं, एन से। तो वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। तो क्यूबिक मीटर की बात आती है जब, तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी गिलास के अंदर कोई भी पानी या कोई चीज़ होती है वो किस में मापा जाता है, वॉल्यूम में। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब 1 किलोग्राम के अंदर कितना, जैसे ये पेट्रोल पंप की बात आती है, पेट्रोल पंप के अंदर लिखा होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब 1 लीटर के अंदर कितने किलोग्राम हमारा ऑयल आया है, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर को हम पास्कल से मापते हैं, और जिसका सिंबल होता है PA। ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारी वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद कमेंट्स, लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।